बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जी आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है, भी ठीक ठाक। और सबके लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की कोई परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। हमेशा ये दुआ करना चाहिए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बुरी घड़ी से, बुरे लम्हात से और बुरे लोगों से अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन से आमीन। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी जिसमें ब्लॉगिंग करते हुए ना उसको लड़के को जो है ना गोली मार दी। और बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस बात का कि वो उसकी जान तक चली गई। और मुझे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि वो जब उसको गोली लगी ना, उसको इतनी तकलीफ थी, उसको बिल्कुल पता नहीं चला। वो उठकर बैठा भी बकायदा और उसने उससे पूछा गार्ड से कि मुझे क्यों मारा। तो मुझे वही हदीस याद आ रही थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ना क़यामत की निशानियों में से ये बताई थी निशानी के। क़यामत की निशानी में से एक बड़ी निशानी ये होगी कि मरने वाले को पता नहीं होगा कि मैं क्यों मर रहा हूँ, और मारने वाले को नहीं पता होगा कि मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। यानी लोग इतने ज़्यादा हाइपर रहने लगे हैं, या पत्नी टेंशनों में से होते हैं, या क्या उनका दिमाग काम नहीं करता, साइको हो गए। साइको ऐसे हो गए, साइको प्रॉब्लम के उनको पता ही नहीं कि वो बस हर वक्त जो है ना गुस्से में थे। कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते, कहीं नहीं चलता गुस्सा, तो जहाँ पे उनको लगता है यहाँ पे वो उतार दे गुस्सा, तो वहाँ पर वो गुस्सा उतार देते हैं। अगर उनके पास असलत है तो ये मतलब नहीं कि वो नाजायज़ जो है इसका यूज़ करें। दूसरा ये कि उन्होंने तो अपने उसकी जान ले ली, गोली मारकर। जो भी था उन्होंने दिमाग काम नहीं करा और उसकी जान तो चली गई, मरने वाला तो चला गया। बाकी उसके जो पीछे दो बच्चे उसके जो मैंने देखे ना, एक 1.5 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बेटा था, दो बच्चे, और उनके ऊपर देखिए वो तो जीते जी मर गए ना। वो सारी ज़िंदगी जो बाप की महरूमी में ज़िंदगी गुजारेंगे वो वही जान सकते हैं, क्योंकि बाप के ना होने से जो ज़िंदगी गुजरती है ना, उन बच्चों को पता है कि वो किस तरह, यानी मतलब उनको पल पल जो है ना अपने बाप की ज़रूरत होगी, लाजमी बात है। मगर कितना बड़ा इन्होंने एक दीन मतलब अपना दीन भी इन्होंने ख़राब करा और दुनिया भी इन्होंने ख़राब करी। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है, और मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह यानी मतलब आप किसी की जान ही ले लो। और उनकी जो पीछे अपने जो छोड़ के गए उनकी जो वाइफ हैं, उनके साथ भी मेरी दिली हमदर्दियाँ हैं, अफसोस है मुझे बहुत इस बात का। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक ऊँचा मकाम अता फरमाए, आमीन। बाकी है ना ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी जो है ना शैतान की होती है ना, ये शैतान के बहकाए में जो आते हैं उन ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप कहते हैं ना गुस्सा हराम होता है, अगर आप दीन पे चलोगे, नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पाक पढ़ोगे, तो आपका ना दिमाग भी ठंडा रहता है, दूसरा सूझबूझ भी आप में आती है, और ऐसे शैतानी कामों से ना इंसान दूर रहता है। तो देखा था वो उसमें मेरे पास व्हाट्सएप आई थी, मैंने भी व्हाट्सएप देखा। अच्छा, मुझे अम्बर ने बताया था, मुझे तो बोला भाई मुझे मत दिखाना, मैं नहीं देख सकती ऐसा जो है ना, ऐसे सीन में नहीं देख सकती। मगर फिर उसने दिखाया ना मुझे, मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे बाकी बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। आप लोग भी दुआ करिएगा उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और उनको पता भी नहीं है वो बच्चे को ना क्या अभी उनके आगे उनकी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, और उनको पता ही नहीं कि हमारे जो फादर है वो दुनिया से चले गए। कितने मासूम से बच्चे होते हैं। इनका भी कहते सुना होगा ना, हमारे काफ़ी अच्छे भाई जो काम करते हैं सिद्दीकी बॉस, उनको भी आई थिंक कहते हैं कैंसर उनको हुआ, और इतने ज़्यादा क्राइसिस में आए वो। परसों मैंने उनकी वीडियो देखी, मैं देख कर इतना अजीब सा हो गया। बेचारे रो रहे हैं बिस्तर पे, यानी कि लेटे हुए रो रहे हैं बकायदा। वो जेडीसी के जो भाई है ना वो गए हुए हैं उनका इंटरव्यू लेने, तो कह रहे हैं लोग, कह रहे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं रो रहा होता हूँ। मतलब इतनी वो अभी अपनी तकलीफ में लोग है ना, मतलब वो बेचारे अपनी जो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, और कोई ऐसे थोड़ी है वो भी यूट्यूब पे ही बैठ के बस वो इससे सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने दुआओं की अपील बोली कि लोगों ने दुआएं भी दी हैं, लेकिन कह रहे इसमें भी लोग आ गए कि ड्रामा कर रहे हैं, सिंपतियाँ ले रहे हैं, और बाकायदा आंसू से रो रहे हैं। यानी कि लोग कहाँ पहुँच गए, तो लोग सोच ही नहीं रहे कि हम किसका क्या दिल दुखा रहे हैं, किसे किस तरीके दिल दुख रहा है, कौन कितना अल्लाह के करीब हुआ हुआ है। जो कहते हैं कि मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है ना, तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, और उस टाइम पे उसके दिल की जो भी निकली हुई दुआ होती है वो कबूल होती है। तो ऐसे अगर कोई हाई भी निकल रही है किसी दिल से, तो वो भी अल्लाह तक जाती है। तो आप किसी को ऐसे तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, पता नहीं कौन से लोग होते हैं, कहाँ जाते हैं किसी की तकलीफ को ना, मतलब लोग कोई मौका नहीं छोड़ रहे तकलीफ को आप जो है ना मजाक बनाओ, या तकलीफ को आप समझो नहीं। तो जो व्लॉगिंग करते हैं वो भी इंसान ही होता है। ये मतलब नहीं है कि अगर कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है तो उन्होंने अपनी इज्जत ही भेज दी, या उन्होंने अपना सब कुछ जो है ना उनको दे दिया है लोगों को कि भाई आप जो चाहे वो कह सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है।
सबकी इज्जत बराबर है, हद तक एक बच्चा होता है ना उसकी भी इज्जत होती है। तो आप दूसरों की भी इज्जत को अपनी इज्जत समझेंगे, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे ना, तो कभी भी आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। क्योंकि किसी को अपने ज़बान से ज़ख्मी करना ना ऐसा ही है जैसे किसी की रूह को कत्ल कर देना। तो एक होता है कत्ल, जिस्मानी कत्ल होता है, जैसे उस जो यूट्यूबर थे, वो क्या नाम था उनका, जो नाम नहीं पता उनका, यूट्यूबर थे जिनको गोली मार दी। तो वो एक तो वो यानी मतलब वो दुनिया की तरफ से ना वो ख़त्म हो गए। और एक होता है रूह को ज़ख्मी करना, रूह को कत्ल करना। वो होता है कि आप किसी को इतना हर्ट करें, किसी को आप इतना तंग करें कि वो अंदर से ना मर जाए। वो नज़र नहीं आता, मगर वो कत्ल से भी ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक जुर्म कहलाता है। तो एक रूह होती है हमारी, एक हमारा जिस्म। और ये बातें भी ना सिर्फ इंसानों के लिए, मतलब जो इंसान होते हैं ना, ये बातें उनके ऊपर असर करती हैं जो बिल्कुल ही जानवरों से भी आगे। जानवर भी कहते, जानवर भी एहसास करते हैं, नहीं जानवर भी एहसास करते हैं। तो लोगों को तो हम, मुझे लगता है जानवरों से भी जो है तशबीह नहीं दे सकते, यानी जानवरों से भी बिल्कुल गिर चुके हैं ना ऐसे लोग जो कि किसी का दिल दुखाते हैं अपने लफ्जों से, अपनी बातों से खुश हो रहे होते हैं बकायदा कि देखा हमने कैसे डिप्रेशन दिया है सामने वाले को, हमने कैसी बात करी है। जबकि हर कोई जबान रखता है, हर कोई अकल रखता है, सब हम भी उल्टा जवाब दे सकते हैं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। अंदर जो जब्त करते हैं ना वो, लेकिन वो ये बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। अंदर जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं और घुटे जा रहे हैं ना, वो बहुत तकलीफ देती है। तो अभी जो है ना कुछ लोगों ने जैसे गुड़िया के ऊपर भी ऐसी बात करी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये तो खैर माँ है, मैं फिर इसकी माँ हूँ, तो लाज़िमन मुझे भी बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, दुख भी हुआ कि कौन लोग हैं जो इस तरह की ज़बान यूज़ करते हैं और उन लोगों को शर्म नहीं आती। ये अल्लाह की देन है, औलाद तो है ना अल्लाह की देन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितनी औलादें हमारे नसीब में लिखी हैं वो तो अल्लाह पाक को देनी है और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सब अपने नसीब का लेकर आते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कंटेंट तो खैर बहुत सारे होते हैं, मगर हमने कोई 4 साल मतलब कि एक बंदी ने इतनी मेहनत करी है। मतलब अगर चलो हमारे सबको अगर लो तो माशाल्लाह अम्मी जन को 7 साल हो गए, मेरे 4 साल हो गए, तो ये कंटेंट हमें जब नहीं सूझे। सही बात है। मतलब कि हम पागल हैं, कंटेंट नहीं होता इनके होता होगा, इनके खुद भी कंटेंट ही मुझे लगता है, खुद भी ये दुनिया में कंटेंट बनकर ही आई हैं। तो इनके यहाँ होता होगा, ये खुद अपने दिमाग की गलाजत जब हज में गई थी ना वो भी बोलती है दरअसल ये खुद अपने जो इनकी दिमाग की गलाजत है ना, ये अपने दिमाग की गलाजत बताती है, हमें ही नीचे दिखा रही होती। ये खुद नीचे इतना गिर चुके हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और हम दूसरों की जलन असद में कितना गिर गए कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी ज्यादा इनके अंदर मतलब एक चीज इस्लाम से इतनी दूरी है कि इनको पता नहीं चल रहा कि हम अपने लिए क्या बुरा कर रहे हैं। मैं हज पे गई, कोई जा सकता है अल्लाह के घर, कोई ये जा सकते होंगे, ये चले जाते होंगे कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट के लिए क्या है, इनको इतनी तमीज नहीं है कि अगर कोई डेली व्लॉगिंग करता है ना तो देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारी जिंदगी के साथ एक चल रहा है और कितना लंबा पीरियड होता है। मतलब इनका सीधा सीधा कहना यही कि हम अपने चैनलों को, मतलब हमने अपना एक नाम बना लिया है, अब हम अपने चैनल को बंद कर देते हैं, अब ये हमारे नाम पे व्यूज लेते हैं, हम बैठ के छुप जाते हैं पीछे, हम ऐसा कर लेते हैं कि अब हमारे नाम पे ये बेचारे मशहूर होते रहे, क्योंकि अपने नाम में तो इन लोगों की दमी नहीं है ना। सही। अपने नाम पे तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसको अगर करना है आप अपनी मेहनत अपना तो है ही ना कुछ दिखाने को, आप अपने खुद मेहनत करें, खुद अपना कंटेंट अपना लेकर आए, अपने नाम से आप अपनी पहचान बनाए, दूसरे के नाम से पहचान दूसरे के नाम से बनाई तो क्या बनाई। तो ये तो ऐसा हो गया कि किसी के आप कंधे पे ना गन रख के आप चला, और जिसके नाम से आप उसी को बुरा कह रहे हैं, फिर इसी को बुरा भी कह रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट आउट लेना तो आप दे देते, मेरा तो दिल इतना बड़ा है मैं दे देती शॉर्ट आउट, मैं दे देती। अभी देखे ना मैंने इकरा को दिया, इकरा ना तूबा को दिया मैंने, तो उसका काम मुझे अच्छा लगा। मेरे बाप को तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, एक वीडियो देखी थी मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको नाम लिया, बच्चे को दुआ दी। आप लोग भी ऐसा काम करते थे, मेरे दिल से दुआ नहीं करती, मगर अब जो है ना बात माफी से भी आगे चली गई है, अब वो माफी की भी गुंजाइश नहीं है। बहुत ज्यादा तरस आता है बहुत ज्यादा। मेरा जो ना मुझे तो गुस्सा नहीं आता, मुझे सिर्फ तरस आता है कि कितना, यानी कि क्योंकि लफ्ज जो होते हैं ना इंसान के, पहले तो हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि इंसान के जो लफ्ज होते हैं ना वो आगे पीछे फिरते हैं। अब तो साइंस ने भी तहकीक कर दी है कि हमारे एक एक लफ्ज जो होता है ना हमें इसका हमारे आगे पीछे फिर रहे होते हैं और ये घूम कर हमारे पास ही आ रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड को जो माशाल्लाह से हज करे हुए हैं, माशाल्लाह इतने, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ऐसे शोहर, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सब लड़कियों को दे जो इतना ख्याल रखने वाले, इज्जत करने वाले, इतना सबको पूरी फैमिली को जो है ना इतना टाइम देते हैं अपने काम के अलावा भी।
तो अरे ऐसे ये शख्स लोग के अपने ऊपर- माँ बाप का नहीं करती हाँ। होंगे एहतराम, भी दूसरे की माँ पे क्या वो एहतराम वो करेंगे। तुम्हारे बाप के बराबर है, ये उनके खुद ऊपर अपने माँ और अपने बाप को अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या करते होंगे। तोहमतें लगाना बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ इस बात का कि भाई इनके घर का माहौल क्या होगा। अल्लाह पाक मतलब माफ करे एक क्या इंसान ने इतने साल मेहनत मेहनत करके करी, अपनी इतना इज्जत करके बनाई, यहाँ तक पहुँचे हैं, एक मुकाम और अब हम बनाया। ये मतलब कि हमारे पास तो हमारा कुछ है ना, वरना तो मेहनत करते ही नहीं है, हम तो ये कंटेंट बनाते रहते हैं, है हाँ। ना? अच्छा दुनिया में वो कोई काम नहीं है, यानी बुढ़ापे में वो क्या कहते हैं उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, उस पर इल्जाम थोप दो, बस आखिर में पता है क्या होता है, कुछ और नहीं बनता ना, तो बस एक आखिर में हर बार यही होता है कि अगर किसी लड़की को भी छोड़ना है ना तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, किसी को अगर बुरा करना है तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दो। और मैं कहती हूँ अगर आप इल्जाम लगा रहे हो तो आप प्रूफ के साथ दो। मैंने जो केस करा था ना पहले, जो आप लोगों को रिपीट कर रहे हो ना, वो इसी बात पे मैंने किया था। मेरी बच्ची के ऊपर जो इल्जाम लगाया ना, मैंने कहा लाओ उसके प्रूफ लाओ, मैं इसको जो है वहाँ तक लेके जाऊंगी अदालत में। मुझे कोई शौक नहीं है अदालत में जाने का, ना पैसा खर्च करने का, ना अपना टाइम जाया करने का। सच के लिए हमारी सास बोलती थी सच के लिए 7 समंदर पार भी चले आना, मगर सच का साथ नहीं छोड़ना। तो वही बात है कि मैं सच के लिए तो मैं भले मुझे कितना नुकसान हो जाए, कितने मेरा टाइम जाया हो जाए, कितने मेरा पैसा जाया हो जाए, मैं छोड़ूंगी वो भी नहीं। छुप छुप के दूसरों से करवा रहे हैं, खुद भी तो हिम्मत नहीं है, खुद आपको खुद नहीं आ रहे, आपने इल्जाम लगाया था दूसरों ना। से कहलवा रहे हैं कि हाँ। पहले केस का क्या बना, पहले केस का बन रहा है, वो भी बन रहा है, बन ही रहा है ना, इतनी हिम्मत है तो खुद आओ ना। वो मैंने केस जो मैंने किया था ना, वो तो दुनिया की अदालत में भी है और मैंने अल्लाह की अदालत में भी दिया हुआ है, और मैंने किसी के ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाया, ना ही मैं किसी को जानती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। दूसरा ये है कि मैंने अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया ना, आप बताओ मैंने किसी के नाम लेके वीडियो बनाई, आप मेरी बहुत क्या कहते हैं इल्ज़ाम भाई हम तो नहीं करते, हमारे व्यूज आते हैं नहीं आते, हम अपने ही बल पे अल्लाह करते के हैं ऊपर जो बस। काम हम करते ये नहीं हैं। हम व्यूज के भूखे नहीं है कि हम उसके लिए कोई उल्टा सीधा काम करने लग किसी जाएं। के लिए भी आप कम आ रहा है लगा ना, लें। कम आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि हम अपने जो है उससे नहीं जाएंगे, हम लाइन से नहीं गिरेंगे। जो है बस अल्लाह का शुक्र है, जो हमें मिलना होगा वो हमें मिलेगा, जो हमारे नसीब में, बाकी नहीं मिलना होगा वो ये हम नहीं करेंगे कि किसी भाई पर मैं इल्जाम कब से लगा दें। खामोश हूँ, मुझे कब से ये लोग किए जा रहे हैं, कभी चैनल का इल्जाम मुझ पे, आज मुझे हाँ, खाते चैनल बैठे का हुए, इल्जाम आज लगा। वो इनके दोस्त बने ये हुए गुड़िया हैं। का चैनल है, मतलब मैं तकिया- कब से खामोश तकिया हूँ, रख के मैं कब से चुप मुंह हूँ। पे ना रख के हाँ, पाँच समझ में हमारी आती है। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, हमारी वो 6 सेंस मैं डूब के मर जाओ, 6 सेंस हमारी बहुत अच्छी है, ये 6 सेंस थी तुम्हारी। और कि जो- मैं हाँ। मेरे यानी कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कोई फारिग तहसील हूँ, मतलब मैं अपना एक चैनल भी सही से नहीं चला पाती हूँ अगर देखा जाए, और दूसरे चैनल का मुझ पे तो, मगर मैंने सिर्फ सब्र किया है, सिर्फ सब्र किया है कि जितना और भी जब सब्र किया ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब्र का फल देगा तुम्हें इंशाल्लाह ताला। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रहता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया कि सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। उसका जो इंसाफ होता है सबसे बेहतरीन होता है। दूसरा जो मेरे बेटे की जो है ना, किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अभी तक किसी के मुंह नहीं लगा है, ना ही उसका यूट्यूब पे चैनल वो एक वीडियो बना देगा भी और आके, फिर अगर लड़का है वो वीडियो एक बना आके देगा, बना लेगा, कुछ भी अगर कह देगा फिर ना, वो तो कुछ फिर औरत काट खेलेंगी बैठ हाँ, के भी औरत कि उसने काट खेलेंगी। लड़के होके मर्द होके ऐसे सुना दी। मेरे आ सकता है वो, उसको कोई नहीं रोकेगा, लाजिद आप उसकी इतनी इज्जत उसकी खराब कर रहे हो। हाँ। वो जबकि यूट्यूब पे नहीं है अभी, वो अपना चैनल उसने बंद किया हुआ और है। मेरा बड़ा वाला बेटा भी यूट्यूब पे नहीं है, उसके लिए भी ना गलत वर्ड यूज किए। कहीं बोल रही हो कि वो ना शादी करवा रहे हैं उसकी, शादी कभी कुछ करवा कर रहे रहे हैं, हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये बोलते हैं ना घर में पड़े रहते हैं, घर में नहीं पड़े थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो फैक्ट्री जाते हैं, अपने पापा की फैक्ट्री जाके संभालते हैं, वहाँ पर हम काम क्यों करते रहे हैं। इनको सफाइयाँ, फिर शाम कहाँ को जाते आते हैं, हैं, कहाँ नहीं आप जाते। लोगों ने खुद देखोगे मेरी वीडियो 2-2 दिन बाद आती है, वो फिर रात को करता है, फिर सुबह जो है ना वो सोता है फजर के टाइम में, फिर सुबह जो सोता है तो फिर दोपहर को उठ के वो फिर सीधा फैक्ट्री जाता है नाश्ता वाश्ता करके। तो ये नहीं है कि लड़के घर के अंदर पड़े रहते हैं, आप भी घर में पड़े रहते हैं। आप लोग मेरे घर में रहते हो या मेरे घर के जो है अफराद उनके साथ आप रहते इनको हो, मर्दों किसी से का- इंटरेस्ट क्या है, हमारे घर के मर्दों से? आपको क्या इंटरेस्ट हम है? हमारा सिर्फ एक ब्लॉगिंग चैनल है ना, अब मेरे- हमारे घर के मर्द कहाँ हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? मेरे हस्बैंड इन्हें इंटरेस्ट क्या हो रही है? फालतू बात नहीं करते। दूसरा ये है कि मैं बता रही थी ना, वो मेरी बात अधूरी रह गई कि अगर जैसे आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो ना, प्रूफ दो आप उसको कि ये जो है आप ऐसे हेरसमेंट नहीं कर सकते किसी को, किसी को जो जी चाहे किसी पे इल्जाम लगा दो, ये बात है ये बात है। तो ये बहुत तकलीफ दे बात होती है एक माँ के लिए भी और एक बेटी के लिए भी। मेरे ख्याल में आप माँ भी हैं बेटी भी हैं, मगर कौन किस किस्म की है ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, तो आपके आगे भी इंशाल्लाह बेटियां हैं, और वो जो है ना जब अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो फिर आपको पता चलेगा कि बेटी के दर्द क्या होता है और माँ के जो तकलीफ होती है वो क्या चीज़ होती है। तो मैंने ये बात समझाने की भी कोशिश करी, मगर शायद समझ में नहीं आ रही। अब मैं जो है बस मैं आप लोगों को यही मैं कह रही हूँ कि मेरे जेंट्स का, घर के जो जेंट्स हैं मेरे, उनका नाम नहीं लिया जाए। मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह मैं उनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। मैं
उनकी जो है उनकी क्या पूरे मतलब सभी लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, नेक शरीफ इंसान है उन, और माशाल्लाह हज किया हुआ है उन्होंने। और मैं कहती हूँ इससे अच्छा ये है कि दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, कभी किसी का उन्होंने जो है नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही किसी को तकलीफ़ दी। हर चीज़ जो है मैंने उनसे सीखी है, काफ़ी मैंने उनसे जो है ना बहुत कुछ सीखा है अपने हस्बैंड से। एक अच्छे फादर भी हैं, एक अच्छे हस्बैंड भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, और अपने बच्चों के साथ भी बहुत ख्याल रखते हैं। आप लोग उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझे दुख हुआ इस बात का। और अगर आप में ज़रा सी इंसानियत होगी तो इस बात का एहसास होगा कि नहीं इंसानियत नहीं है, कहाँ है इंसानियत? नहीं कोई वो नहीं है, इंसानियत कहाँ से आई? कितना टाइम हो गया। इंसान ने कुछ लिहाज, कहीं तो लिहाज रखता है ना, कहीं तो रखता है, लिहाजा तो सारे खत्म है। मेरे समदानी ना बड़े का तमीज, ना छोटे की तमीज। मेरा अभी नया समदाना जुड़ा है जो यूट्यूब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने उनको भी बोला कि फूड पांडा आप लोगों ने ऐसे बना दिया जैसे आपके बच्चे तो खुद, बल्कि आप खुद अगर ना वीडियो बना रहे होंगे तो आपके बच्चे खुद फूड पांडा से ना मंगा के खा रहे होंगे, मगर फूड पांडा को आप लोगों ने ऐसा बना दिया जैसे पता नहीं कितना गंदा शोभा है वो। और वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अपने हलाल की कमाई खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर किसी का मजाक में जा रहे हैं, किसी का मजाक बनाना। सही बात तो यही होता है, जो ज्यादा मजाक करता है ना वो खुद भी मजाक बन जाता है। बहुत गलत बात है। फूड पांडा वालों को उनका मजाक उड़ा रहे हो, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, यानी मतलब क्या? अगर जिनके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो उनको जीने का हक नहीं है? उनको मार दो उनको कि भाई ये गरीब है तो उनको भाई कोई जीने का हक नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हर चीज पैसा, कार, बाइक, ये चीज़ें नहीं होती हैं, सबसे बड़ी की होती है इंसान अच्छा होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए। आपके पास गाड़ी है, पैसा, इज्जत करने वाला नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे पैसे पे ना लानत भेजनी चाहिए। जो आपके पास पैसा है मगर वो दूसरे की इज्जत को इज्जत नहीं समझ रहा, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझ रहा, अल्लाह पाक ऐसा पैसा किसी को ना दे जो किसी की इज्जत खराब करके ना वो पैसे पे बैठा हुआ है। बाकी ये है कि बहुत दुख होता है ऐसी बात का, और अपना जो है ना दुनिया में ऐसी काम करना चाहिए जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो। मैं तो खैर समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि आप लोग गूंगी वीडियो बना, तो मुझे गूंगी वीडियो में बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी? मुझे हमें नहीं बोला उन्होंने, दरअसल ये उनको ये है कि जो हर बात में कीड़े निकालते हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक तंजिया बात करी है कि मतलब आपकी हर चीज पर ही कोई ना कोई इख्तिलाफ है, मतलब हम इतना कवर करके आ रहे हैं तो इसमें मसले हैं। सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही प्रॉब्लम है। हाँ, और मुझे अच्छी लगी बात उनकी। कुछ शरीफ लोगों के ना पता लग जाता है यानी कुछ शरीफ औरत है जो दे रही है। हाँ, शराफत है इसमें। हाँ, लेकिन कुछ तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गई लुटकी, मुझे तो समझते भाई आई कहाँ से हम। सही, कौन है, कौन से प्लेनेट से है ये लुटकी? सही बात है। तो जी यहाँ पर दूसरे का बड़ा बुरा लगता है। अभी हम बोले ना बहुत बुरा लग रहा होगा, ओ बहुत बुरा लग रहा होगा। अपनी जबान में देखी जाती है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी इज्जत नहीं है? भैया हम इंसान ही, हम फरिश्ते नहीं है। सही बात है, फरिश्ते नहीं है। जहाँ तक हो सकता है करते हैं, जब बर्दाश्त करते हैं। दूसरे की औलाद पे आओगे तो लाज़िम बात है, वही बोला था कि औलाद पर जो आता है ना तो चूहा भी शेर बन जाता है। 9 महीने हो गए और रोजाना की 3-3, 4-4 वीडियोस लाइव, और फिर दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों को बताना। अच्छा होता ये है कि वो अल्फाज वो बोल रही है तो वही वो बोल रही है ना, ऐसा होता है एक करके। तो खैर कर लो एक आपके सवाल जवाब के जो है ना रोज़े मशर में कोई और नहीं देगा, वो आप ही को देना होगा। वो वहाँ पर फोटो कापी नहीं चलेगी तो बस यही कहना था मुझे कि बस दूसरे की रिस्पेक्ट करो, दूसरे की जान को जान समझो। और एक फ़र्द जो दुनिया से चला जाता है ना, एक फ़र्द नहीं जाता बल्कि उसके साथ पूरा जो है ना एक ख़ानदान होता है, ख़ानदान जुड़ा होता है। तो बस जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये है कि दूसरे की मेहनत को सराहना चाहिए। वो भी बड़ी मेहनत से जो है ना आगे बढ़ा है। और बस जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सच और हक की बात ज़रूर करिएगा। जो भी सच और हक की बात है वहाँ पर साथ दीजिएगा। और अगर कहीं मैं गलती पे जा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। किसी हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, हर इंसान खता का पुतला होता है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। और बल्कि दोस्त वही होता है जो आपकी गलतियों को बताए। वो बताना चीज़ अलग होता है मगर जलील करना अलग होता है कि आप जीने के पीछे लग जाओ उसको कि मार मार के ना किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो है ना आप किसी को हर्ट कर करके आप ये कहो कि वो जो है ना
बिल्कुल सही रहे। और हम भी जो है बस इंसान ही है, इंसान को इंसान समझना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।